लेट्स बाय पैसा। नमस्ते दोस्तों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हम खाना खाते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो थाली में क्या क्या रखते हैं? रोटी रखते हैं, दाल रखते हैं, सब्जी रखते हैं, सलाद भी रखते हैं, थोड़ा सा कर्ड या दही भी रखते हैं और साथ में थोड़ी सी मिठाई भी रखते हैं। सही बोला ना मैंने आपको? तो दोस्तों, खाने की थाली में हर चीज का बैलेंस बनाते हैं। कुछ हेल्दी रखते हैं, कुछ स्वादिष्ट रखते हैं और कुछ आपको एनर्जी देने वाले रखते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आपकी थाली में सिर्फ मिठाई हो तो क्या होगा? ना तो खाने का स्वाद आएगा, और अगर मिठाई खाएंगे तो क्या होगा? आपको डायबिटीज भी हो सकती है या फिर पेट खराब हो सकता है। या उसी तरह से आप सिर्फ रोटी सब्जी खाओ तो आपको खाने में नीरसता लगेगी, आपको लगेगा यार क्या एक ही एक खाना रोज खाए जा रहा हूं मैं। तो दोस्तों, सेम वैसे ही जिस तरह से थाली होती है खाने की जिसमें अलग अलग चीजें होती है, उसी तरीके से हमें अपने निवेश की थाली को भी बना के रखना पड़ता है। और जब इस निवेश की थाली का बैलेंस करना पड़ता है, उसे बोलते हैं एसेट एलोकेशन। तो लेट्स बाय पैसा में मैं मनीष आज आपसे बात करने वाला हूं इसी विषय पे, जिसका नाम है एसेट एलोकेशन। तो एसेट एलोकेशन क्या होता है, ये जरूरी क्यों होता है, इसको किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी एसेट क्लास है जिसमें हम पैसा डाल सकते हैं, इन सब बातों के बारे में ही हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आपके लिए एक परफेक्ट एसेट एलोकेशन कैसे बन सकता है उसके बारे में विचार करने की। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसेट एलोकेशन होता क्या है। तो जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि हमको एक जिस तरह से हम खाने की थाली में अलग अलग चीजें रखते हैं, उसी तरह से हमको अपने इन्वेस्टमेंट में अलग अलग एसेट क्लास रखनी होती है। जैसे कि अपन ने इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट किया, आपने डेट में भी इन्वेस्टमेंट किया, आपने गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट किया, आपने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट किया। तो दोस्तों, सरल भाषा में एसेट एलोकेशन होता है कि आपके पैसे को अलग अलग जगह यानी अलग अलग एसेट क्लास में बांटना। जैसे थाली में रोटी दाल सब्जी रखते हैं, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में भी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, एयर, कैश, इन सब का आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशन होना चाहिए। हर एसेट क्लास का अपना खास रोल होता है। जैसे खाने की थाली में हर चीज का एक अलग रोल होता है। कोई एसेट क्लास आपकी ग्रोथ देता है और कोई एसेट क्लास आपको स्थिरता देता है और कोई एसेट क्लास आपको लिक्विडिटी देता है। अब जैसे खाने की थाली का ही हम एक बार दोबारा से एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो आपकी थाली में सिर्फ रोटी है, तो क्या वो पौष्टिक होगी? नहीं होगी ना। उसके साथ आपको दाल भी लेनी पड़ेगी, सैलेड भी लेना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर हमने अपना सारा पैसा भी एक ही एसेट क्लास में लगा दिया, जैसे स्टॉक्स में लगा दिया या हमने प्रॉपर्टी में ही लगा दिया, तो एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है। तो एसेट एलोकेशन का मतलब होता है अपने पैसे को इस तरह से बांटना कि आपको ग्रोथ भी मिले, रिस्क भी कम रहे और जरूरत पड़ने पे आपका पैसा आपके लिए तुरंत उपलब्ध भी हो जाए। तो इसके लिए हम अलग अलग एसेट क्लास की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना यह जरूरी है कि यह कंसेप्ट एसेट एलोकेशन आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से कैसे काम करता है। चाहे आप रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहे हो, चाहे अपने की बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत कर रहे हो, एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो को एक मजबूत नींव प्रदान करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि एसेट एलोकेशन जरूरी क्यों है। अब सवाल यह आता है कि एसेट एलोकेशन इतना जरूरी क्यों है। तो दोस्तों, इसका जवाब होता है रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क ऑप्टिमाइज करना। रिस्क को मैनेज करते हुए रिस्क को कम से कम करना एसेट एलोकेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर थाली में मिठाई रहेंगे तो एक दो दिन तो आपको खाने में बहुत मजा आएगा, लेकिन लंबे समय तक अगर आप खाओगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। वैसे ही अगर आपने सारा पैसा एक ही जगह एक ही एसेट क्लास में लगा दिया, मान लो शेयर्स में लगा दिया और मार्केट क्रेश हो गया, तो आपका पूरे पैसे पे डाउन हो गया, तो रिस्क आपकी पूरे एक पैसे पे हो गई, एक ही एसेट क्लास में हो गई। तो एसेट एलोकेशन के यहाँ पे तीन बड़े फायदे हैं। पहला फायदा है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। आपने चूंकि अलग अलग एसेट क्लास में अपना पैसा लगाया तो आपके रिस्क कम हो गई।
मान लो आपने स्टॉक में पैसा लगाया, बॉन्ड में भी लगाया, गोल्ड में भी लगाया, और स्टॉक डाउन हो रहा है तो आपके बॉन्ड और गोल्ड से आपके पोर्टफोलियो को रिटर्न आ रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन आपका हो जाता है। स्थिर रिटर्न, एक बैलेंस पोर्टफोलियो अगर आप बनाते हैं तो मार्केट के कितने भी उतार चढ़ाव हो, आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस रिटर्न तो मिल ही जाते हैं। जैसे 2008 में मार्केट क्रेश हुआ और अगर आपने सिर्फ स्टॉक्स में लगाया होता तो आपका पूरा पैसा भी डाउन हो जाता, लेकिन अगर आपने चारों तरफ हर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके पैसे को एक सुरक्षित बैलेंस रिटर्न मिले हैं। आपके फाइनेंशियल गोल हासिल करने के लिए भी एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे आपको 2 साल के लिए, 2 साल के बाद कोई बड़ी गाड़ी खरीदनी है, 5 साल के बाद घर खरीदना है, या 20 साल के बाद रिटायरमेंट होना है, तो एसेट एलोकेशन करके आप अपने गोल्स के हिसाब से एसेट एलोकेशन करके अपने निवेश को कस्टमाइज कर सकते हो। अब एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए राहुल नाम का एक 30 साल का आईटी प्रोफेशनल है और उसका गोल है 10 साल में घर खरीदना। अब अपना वैसा वो सारा स्टॉक मार्केट में लगा देगा और अगर स्टॉक मार्केट टूट जाएगा तो उनका गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो अपने पैसे को 60% इक्विटी में, 30% डेट में और 10% कैश में और गोल्ड में बांट देगा तो उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ज्यादा स्थिर रहेगा और उनका गोल आसानी से पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, एसेट एलोकेशन आपके निवेश की थाली को बैलेंस बनाता है, ना कि ज्यादा रिस्की और न ही ज्यादा बोरिंग। तो एसेट एलोकेशन के बाद में हम बात करते हैं कि एसेट क्लास कौन कौन सी है जहां पे एक निवेशक अपना पैसा निवेश कर सकता है। अब बात करते हैं एसेट एलोकेशन की। तो आपकी निवेश की थाली में ये अलग अलग डिशेज है जो उन हर का अपना स्वाद होता है, अपना फायदा होता है। तो चलिए एक एक करके अपन देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी एसेट क्लास अवेलेबल है। सबसे पहले इक्विटी एसेट क्लास, स्टॉक्स। ये आपकी थाली की स्पाइसी डिश है, थोड़ी सी तीखी लेकिन स्वाद बढ़िया आता है। स्टॉक्स में निवेश का मतलब है कंपनियों के शेयर खरीदना। इनका रिटर्न हाई हो सकता है 8 से 12% सालाना का, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होती है, स्पाइसी होती है। जैसे रिलायंस के शेयर ले लिए, टीसीएस के शेयर ले लिए। लेकिन इसका एडवांटेज किसके लिए होता है, बेस्ट किसके लिए होती है, ये जो लॉन्ग टर्म निवेशक होता है, जिनको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए। रिस्क होती है डेफिनेटली, मार्केट में उतार चढ़ाव का नुकसान हो सकता है। अब यहां पे आपको इस थाली के अंदर स्टॉक्स का भी कुछ पार्ट रखना है ताकि आपकी थाली में बैलेंस रहे। बॉन्ड्स, ये आपके थाली की दाल है, स्थिर और भरोसेमंद। बॉन्ड्स में आप सरकार या कंपनियों को लोन देते हैं और ब्याज कमाते हैं। रिटर्न मॉडरेट होता है, 5 से 7% रिस्क, लेकिन रिस्क भी कम होती है। ये किसके लिए बेस्ट होती है, जो परंपरागत निवेशक है, जिनको रिस्क कम लेनी होती है, उनके लिए ये बॉन्ड परफेक्ट है, और या फिर किसी को शॉर्ट टर्म गोल के लिए। अब बॉन्ड में भी रिस्क क्या होती है कि अगर ब्याज दरों में बदलाव हुआ तो आपने 2 साल के बाद एफडी की रिटर्न देखने जाओगे तो वो कम मिल सकते हैं आपको। कैश और कैश इक्विवेलेंट भी आपके एसेट क्लास है। यह आपकी थाली का सलाद है, सिंपल और हमेशा उपलब्ध। फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप इस एलोकेशन कर सकते हो। सुरक्षित होता है, रिटर्न कम होता है, लेकिन लिक्विडिटी पूरी मिलती है आपको। कभी आपको इमरजेंसी फंड चाहिए या शॉर्ट टर्म की जरूरतों के लिए चाहिए तो आपको इस एसेट क्लास में जरूर जाना चाहिए। लेकिन यहां पे भी एक रिस्क होती है कि अगर आपने इसको लंबे समय के लिए रखा तो महंगाई से आपके पैसे की वैल्यू घटने लग जाती है। रियल एस्टेट, रियल एस्टेट आपकी थाली का हेवी डिश है, जैसे कि बिरयानी। प्रॉपर्टी में निवेश लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन लिक्विडिटी बहुत कम होती है, यानी पैसा आपका तुरंत निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए प्रॉपर्टी एक बेस्ट ऑप्शन है, और रेंटल इनकम के लिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। कमोडिटीज, गोल्ड और सिल्वर में भी आप निवेश कर सकते हो। ये थाली का डेजर्ट है, थोड़ी मात्रा में परफेक्ट। गोल्ड महंगाई के खिलाफ आपको हेजिंग देता है और पोर्टफोलियो को स्थिरता भी देता है। मार्केट क्रेज जब होता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस खराब होती है, तो गोल्ड हमेशा अच्छा रिटर्न बना के देता है। तो गोल्ड आपको एक स्थिरता देता है पोर्टफोलियो में। लेकिन इसकी भी वही रिस्क है कि इसके प्राइस भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होते हैं, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो दोस्तों, हर एसेट क्लास का अपना रोल होता है और इनका बैलेंस ही आपके पोर्टफोलियो को सुपर हिट बनाता है। अब दोस्तों, बात ऐसी है कि एसेट एलोकेशन कैसे करें। अब सवाल ये होता है कि एसेट एलोकेशन कैसे करें। तो जैसे थाली में अलग अलग वैरायटी हम रखते हैं, उसी तरह से एसेट एलोकेशन करने के लिए
आपको 3 चीजें देखनी आवश्यक है। पहला, रिस्क टॉलरेंस, कि आप कितनी रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराहट नहीं होती है तो आप हाई रिस्क एसेट्स जैसे स्टॉक्स में ज्यादा निवेश कर सकते हैं। आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है उसके हिसाब से भी आपकी एसेट एलोकेशन की जाती है कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं। आपको घर खरीदना है या रिटायरमेंट लेना है या बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पैसा जोड़ना है, इन गोल्स के अकॉर्डिंगली आप अपना निवेश कीजिए। अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल्स है तो आपका निवेश बॉन्ड्स में और कैश में ज्यादा होगा, जबकि आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको स्टॉक्स में जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होराइजन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपका गोल 2 साल का है या आपका गोल 10 साल का है या 15 साल का है, तो आपको उसके हिसाब से अपना एसेट एलोकेशन बनाना चाहिए। अब आप रिस्क प्रोफाइल को समझिए, अपने रिस्क प्रोफाइल को समझते हुए निवेश कीजिए। आप रिस्क प्रोफाइल के लिए किसी फाइनेंशियल सलाहकार से बात कर सकते हैं जो आपके रिस्क प्रोफाइल में आपकी मदद करे। तो रिस्क प्रोफाइल में अगर आप युवा है तो रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आप 70% स्टॉक्स, 20% बॉन्ड और 10% कैश का मिक्स ट्राई कर सकते हैं। आपको 5 साल के लिए घर खरीदना है तो आप अपने एलोकेशन में 50% शेयर्स, 30% म्यूचुअल फंड, 20% बॉन्ड और 10% गोल्ड का एलोकेशन ले सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो चारों तरफ बनाए, म्यूचुअल फंड में बनाए, डायरेक्ट स्टॉक्स में भी बनाए, इस तरह से करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। रेगुलर रीबैलेंस करें। आपने एक सर्टेन परसेंटेज पे अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे 70% इक्विटी रखनी है, तो अपने मार्केट के बदलाव के अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को रीअसेट करें, रीअलोकेट करें। एक सिंपल पोर्टफोलियो हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही बात करके करें। युवा निवेशक अगर कोई है 25 से 35 साल, तो उसके लिए 70% स्टॉक्स, 20% बॉन्ड और 10% कैश का एक मॉडल पोर्टफोलियो हो सकता है। मिडिल एज कोई कस्टमर है 35 से 50 साल के, तो उनके लिए 50% स्टॉक्स, 30% बॉन्ड, 15% कैश और 5% गोल्ड का एलोकेशन हो सकता है। अगर कोई रिटायरी है 60 साल से प्लस के हैं तो उनके लिए 30% स्टॉक्स, 50% बॉन्ड, 15% कैश और 5% गोल्ड का एक मॉडल पोर्टफोलियो हो सकता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अपना परफेक्ट थाली यानी कि परफेक्ट अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड कर सकते हो। चलिए हम आपको कुछ बोनस बात भी बता देते हैं इस वीडियो में कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एसेट एलोकेशन बनाना चाहिए। हर साल अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू और बैलेंस करना चाहिए, रीबैलेंस करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन करना कभी नहीं भूले। एक ही एसेट क्लास में सारा पैसा नहीं डालें। अब बात आती है कि क्या नहीं करें। सबसे पहले कि मार्केट के पीछे मत भागिए। आप किसी भी स्टॉक्स में या किसी भी एसेट क्लास में ब्लाइंडली निवेश ना करें, किसी के कहने से बिल्कुल निवेश ना करें। इमोशनल डिसीजन लेने से बचें। कई बार मार्केट क्रेश होता है और आप एकदम इमोशनल हो जाते हो कि मेरा पैसा डूब जाएगा और आपने अपने स्टॉक्स को बेच दिए, तो वो भी करने से बचें। अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह को इग्नोर ना करें, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए एक बेस्ट विशर होता है। वो आपको आपके अकॉर्डिंगली ही आपका प्लान बनाएगा। तो अपने निवेश की थाली को परफेक्ट बनाने के लिए ये सब बातों को जरूर ध्यान में रखें। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि एसेट एलोकेशन जरूरी क्यों है और कैसे ये आपके फाइनेंशियली फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। जैसे आप अपनी थाली में हर डिश का बैलेंस रखते हो, वैसे ही अपने पोर्टफोलियो में भी हर एसेट क्लास का बैलेंस रखिए। आज ही अपने निवेश को रिव्यू करें और एक सॉलिड एसेट एलोकेशन प्लान जरूर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपने पोर्टफोलियो में कौन सा एलोकेशन बढ़ा रखा है, कौन सा कम कर रखा है, और आपको अगर इसके बारे में कोई सवाल करना हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.